आदाब, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। इंदौर से मैं मुस्तफ़ा बादशाह एक बार फिर से आप तमाम प्यारे भाइयों, दोस्तों और साथियों का आज की इस खास वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम मुस्तफ़ा बादशाह है। इसका मतलब होता है कि ये नाम उर्दू वाला है। और आज जब सन 2023 के अंदर जब हम इस देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का जब हम अवलोकन करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, तो हमें देखते हैं कि यह नाम जानने के बाद चीज़ें अलग-अलग हो जाती हैं। चाहे आपको रोज़गार हासिल करना हो, चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप शिक्षा हासिल करने वाले एक विद्यार्थी हो, या फिर चाहे आप एक आंदोलनकारी हैं, या आप एक अपराधी हो, या एक सामाजिक कार्यकर्ता हो। आपके लिए आपके नाम के आधार पर ये तय होगा कि आपके ऊपर किस तरीके से रवैया किया जाएगा। आपको अपराधी माना जाएगा या आपको देशभक्त माना जाएगा। तो साथियों, जब मैं आप लोगों के बीच में ये बातें कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे ज़हन में चल रही है और जिसको मैं इस वीडियो में बयां कर सकता हूँ, उन बातों को मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। साथियों, सन 2023 का आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और आप सोच कर देखिए कि भारत के अंदर भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों का आज कितनी जो है राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक तौर पर कितनी बड़ी दुर्दशा हो रही है। और सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये है कि इस दुर्दशा होते हुए देख रहे लोगों की तादाद भी कोई कम नहीं है। इनकी तादाद भी बहुत अच्छी खासी है, जो इनकी दुर्दशा को गलत मान रहे हैं और वो चाहते हैं कि इनके हालात में परिवर्तन हो। इस अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों का भारत में स्थान जो अभी लगातार जो आर्थिक और सामाजिक तौर पे जो गिर रहा है, वो उसका और ऊपर उठे, उनको समाज में बराबरी हो, वे आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से वो आगे बढ़े। यह समाज के अंदर बेहतर बहुत सारे लोग हैं जिस बात को सोचते हैं, और इसमें ये सोचने वाले तमाम धर्मों के अंदर और अच्छी खासी तादाद के लोग हम जान सकते हैं। लेकिन हम लोग जब भी आप लोगों से की बात कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूँगा कि ये जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है, इस समाज के अंदर इतने अनगिनत प्रतिभाशाली छात्र और नौजवान हैं, युवा हैं, लेकिन हम इनके बीच में आपसे अगर पूछना चाहें कि प्रतिभावान नेतृत्वकारी क्षमताओं से लैस ऐसे कितने लोग हैं, कितने नौजवान हैं, जो समाज को इस बुराई से, इस संकट की स्थिति से निकाल कर एक प्रगतिशील समाज के बीच पहुंचा सकें। क्या ऐसा कुछ करने वाले आप नेतृत्वकारी क्षमतापूर्ण नौजवानों को, छात्रों को जानते हैं? अगर ऐसा नहीं है या नहीं है तो उनको बनाने की ज़रूरत है। आज इतनी बड़ी समुदाय को नेतृत्व की बहुत आवश्यकता है, लेकिन नेतृत्व नहीं है तो नेतृत्व खड़ा करना भी समाज का दायित्व होता है। और आज जिस तरीके की जो विपरीत परिस्थितियों का सामना भारत का अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुसलमान, आदिवासी, दलित, जिस तरीके की जो परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में इस तरीके की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर किसी के साथ दुराचार हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, जो आज के मुसलमान, आदिवासी और जो दूसरी SC/STs के जो साथी हैं, उनके साथ जो ये हो रहा है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मुस्लिम समाज के तमाम छात्रों और नौजवानों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप बताइए कि हम अपने भीतर एक नेतृत्वकारी भूमिका को तैयार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम लोग शैक्षणिक स्तर होने के बावजूद भी समाज की जिम्मेदारियों को लेने के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं? आखिर क्यों हम लोग संख्या में बहुत होने के बावजूद भी थोड़ी सी संख्या हम लोग एकजुट करने में नाकाम साबित हो रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और दूसरी तरफ मैं एक प्रश्न चिन्ह उन पे भी लगाना चाहता हूँ, खासकर मुस्लिम समाज के ऐसे सामाजिक संगठनों से जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ तो करती है, पैसों से तो मदद करती है, लेकिन समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जाना, समाज को संगठित करना, समाज को और वैचारिक शून्यता से बचाते हुए उसको उस स्तर को उठाना और समाज को एक जुझारू, संघर्षशील, नेतृत्वकारी नौजवानों से लैस करना, यह भूमिका, यह जो चैरिटेबल जो संस्थाएं हैं, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया?
क्या सिर्फ समाज का पैसा खाना, समाज से चंदा लेना यही हम लोगों का दायित्व होता है, या समाज को मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए सामाजिक स्तर पर इस तरीके का संगठन निर्माण करना जिससे कि समाज एक बेहतर एक माहौल में पहुंचे, समाज का हर क्षेत्र में उत्थान हो, समाज के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं मानता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसे संगठनों की उपस्थिति तो मुझे नज़र नहीं आती। ऐसी स्थिति में जब छात्र और युवा और नौजवान लगातार इन तमाम संकट की परिस्थितियों से जूझ रहा है और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तरह तरह की अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स उसके ऊपर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है, उन तमाम साथियों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आइए एकजुट होइए, एक विचारों का आदान प्रदान कीजिए। आप समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए आप क्या सोचते हैं, वो आप उसको आइडिया को अपने शेयर कीजिए। हम अपने आइडियाज़ को आपसे शेयर करेंगे और इस तरीके से अगर हम आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हुए अगर हम अपने बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सकते हैं, हम आपस के अंदर एक भाईचारा, एक दोस्ती अगर कायम कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम तमाम मुस्लिम समाज के जो नौजवान हैं, उन लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए, आप लोग आगे आइए और हाथों में हाथ देते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि आज जो परिस्थितियाँ हैं, इस समय आप नौजवानों के ऊपर बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी, बहुत बड़ी दायित्व है और अगर आप आज के वक़्त में अगर नहीं ज़िम्मेदारी को निभाएँगे, तो कहीं न कहीं ये हमारी नौजवानी के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा साबित होगा। इतिहास हमें कभी भी एक उचित स्थान नहीं दे सकेगा हम नौजवानों को। और आज जब इस देश में जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे युवा देश है, सबसे युवा देश होने के नाते हमारी आबादी भी एक आधे से ज़्यादा जो है, वो नौजवानों की है। लेकिन हम नौजवान क्या कर रहे हैं? हम मोबाइल फ़ोन्स पे लगे हुए हैं, हम सड़कों पे टहल रहे हैं, हम आवारागर्दी कर रहे हैं, हम जो है नशे में लिप्त हैं, हम जो है होटलों के ऊपर बैठकर एक-दूसरे की कमी-खामियों को उजागर कर रहे हैं। अगर यही करते रह जाएँगे तो हम ऐसा समय भी आने वाला है कि जिस समय में हमारा अस्तित्व विहीन हो जाएँगे, हमारा होना ना होना बराबर हो जाएगा। क्या आप उन दिनों तक का इंतज़ार करना चाहते हैं? यदि नहीं, तो फिर आप राब्ता कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ मुस्तफ़ा बादशाह इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप एग्रीड हैं एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, तो हम 2 कदम बढ़ाकर आप तक पहुँचेंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम एक बेहतर समाज और एक सशक्त भारत बनाने की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकें। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं कुछ कह सकता था, मैंने अपने शब्दों को कहने की कोशिश की है, मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से आप लोग अगर साथ देना चाहेंगे, तो हम आप लोगों तक पहुँचेंगे, आप हमारे तक आइए। इनकलाब ज़िंदाबाद। और शहीद अशफाक़ उल्लाह खान और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के सपनों को घर-घर तक पहुँचाने के इस अभियान में आइए हमारे साथ जुड़िए। हम लड़ेंगे और हम समाज को बदलने के लिए, हालात को बदलने के लिए लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इनकलाब ज़िंदाबाद।